भगवान दर्शन कर रहे हैं, सभी लोग दर्शन कर रहे हैं, सुख का समय है, किसी को पता नहीं चल रहा है। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, महीना महीना गुजर गया, सूरज हटिए नहीं रहे हैं। और किसी को यह मर्म पता नहीं चला कितना दिन। आइए तुलसीदास जी के बारे में सुनते हैं। मास दिवस कर दिवस मर्म नहीं को रथ समेत रवि महीने रथ लिए हुए सूर्य भगवान खड़े ही रह गए। चंद्रमा चिल्लाते रह गए, हटिए, हमें भी दर्शन करने दीजिए, हमें भी दर्शन करने दीजिए। गोस्वामी जी से पूछ गया, यह कैसे संभव हो सकता है कि लोग महीना दिन खड़े रह गए, कोई लोग घबराए नहीं। कई लोग कहते हैं कहीं ऐसा भी हो सकता है भाई, ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ था। क्योंकि आपने अब ध्यान दिया होगा कि जब सुख की घड़ी हो ना, बड़ी जल्दी कट जाता है, लगता ही नहीं है। विवाह होते होते सुबह हो गया, पता नहीं चला रात कब चली गई। एक घर में कोई बीमार हो गया हो रात में, लगता है कि रात ही नहीं कटती, कई रात हो गए हैं। बार बार आप टाइम देखते हैं, अभी तो 12 ही बजा है, 12:30 ही हो रहा है, अरे अभी तो 2 बजना चाहिए था, 2 घंटा सो गया। दुख का जो समय होता है ना, वह एक एक क्षण एक एक वर्ष की तरह लगता है, और सुख का जो समय होता है ना, एक एक वर्ष गुजर जाता है तो पता भी नहीं चलता है। तो यहाँ तो कई महीने गुजरे, यहाँ तो आनंद ही आया है, आनंद सिंधु सुख राशि, किसी को पता नहीं चला, सब बधाई दे ही रहे हैं। चंद्रमा भगवान के पास गए हैं कि भगवान, हम महीनों से लाइन में खड़े हैं और देखिए सूरज नहीं हट रहा है, और आप करुणा निधान है, आप अन्याय नहीं कर सकते, हमें भी मौका दीजिए। राम ने कहा, चंद्रमा जी आज उनका समय है, कहते हैं आज उनका समय है, जो बोलना है बोल ले। बोले आज तो उनका समय है, सूर्य वंश में आए हैं, लेकिन मैं आपको नाम के साथ ही जोड़ लेता हूं, रामचंद्र। और अभी नहीं, जब भी जन्म लूंगा आपका नाम मेरे साथ जुड़ा हुआ रहेगा, कृष्णचंद्र। और अगला जब अवतार लूंगा ना, तो रात्रि में लूंगा तो आप भी नहीं हटिएगा, आप भी जितना देर रहना रहिएगा, आपको भी मौका दूंगा। वैकुंठ में एक बार शिकायत करने के लिए गए, चंद्रमा जी की सूर्य हट नहीं रहे हैं। एक बार सूर्य गए तो उनको कहा कि अरे भाई तुम 6 महीना हटे नहीं, चंद्रमा शिकायत करने आया था। बोला ऐसा नहीं है, बुलाइए सामने। दोनों आदमी जब सामने रहेंगे तभी तो पंचायती हो पाएगा। सूर्य क्या है? उजाला है, और चंद्रमा जब आता है ना तो अंधेरा हो जाता है, रात्रि हो जाती है। और उजाला और अंधेरा कभी एक साथ नहीं हो सकता है। आज तक पंचायती भगवान नहीं कर पाए, क्योंकि जब सूर्य जाते हैं तो चंद्रमा नहीं, जब चंद्रमा जाते हैं तो सूर्य नहीं। और आपके जीवन और हमारे जीवन में यही होता है, अगर जीवन में उजाला हो ना तो अंधेरा प्रवेश नहीं कर पाएगा। और सबके जीवन में उजाला ही होता, अंधेरा अपने आप लाते हैं। हमारे घर में बल्ब जल रहा है तो अंधेरा का कोई बल्ब होता है क्या? अंधेरा वाला बल्ब लेना है, प्रकाश को बंद कीजिएगा तो अंधेरा हो जाएगा। तो हमारे जीवन में जब हम नकारात्मक लाएंगे तभी सकारात्मक हट जाएगा। सब कुछ सकारात्मक है, पॉजिटिव है। हम उजाले में न जाके अंधकार में जाना चाहते हैं, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं रहेगा।
आज सभी लोग बधाई दे रहे हैं, लेने वाला कोई नहीं है। रथ से वो हट ही नहीं रहे हैं। कई महीना गुजर गया। से काबू नहीं जा, से काबू नहीं जा, दिन बन चले करत गुणगान, देखी महोत्सव सुन मुनि नागा, देखी महोत्सव सुन मुनि नागा, चले पवन बरनत निज बागा, चले पवन बरनत निज बागा, चले पवन बरनत निज बागा। सब आनंद में नहीं, परमानंद ही नहीं, ब्रह्मानंद में डूबे हुए हैं। ये कथा शिव जी पार्वती को सुना रहे हैं, और जैसे ही कथा यहां पहुंचती है, शिव जी हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, और जैसे मुस्कुराए ना, जैसे किसी बात पर पति हंसे ना, पत्नी पकड़ लेता है। क्या हुआ? कुछ तो हुआ, आप हंस रहे हैं, कुछ तो हुआ। उस समय की भी देवियां वैसी ही थी। पार्वती जी ने पकड़ लिया। शंकर जी, आपने जैसे ही राम जन्म की कथा आई, हंसने लगे। क्या हुआ? कुछ तो हुआ, बताइए। नहीं बोले कथा सुनो। बोले ना ना, पहले बताइए क्या हुआ। बोले राम अवतार में मैंने एक चोरी किया था। हैं? चोरी? और आप क्या चोरी किए थे? एकदम पार्वती जी खड़ी हो गई, बैठी हुई थी। क्या चोरी किए थे आप? बोले रे पगली, ये सब छोड़ो, कथा सुनो। ना ना ना, कथा तो सुनेंगे बाद में, आप तो यहीं रहिएगा, हम यहीं रहेंगे। ये चोरी वाला घटना पर आपने क्या चोरी किया था? आपने क्या चोरी किया, पहले बताइए। अब पत्नियां भी ऐसी पति को पकड़ लेता। पहले ऊपर बताइए, छोड़िए सब इधर उधर का बात छोड़िए। और पार्वती जी एकदम क्रोधित हो गई और तम तक कर बोली, ये तो मैं पहले से जानती थी, ये तो मुझे पहले से ही लग रहा था, कुछ ना कुछ तुम छुपा कर रखे हो। हमको पहले से पता था, हमको शंका लग रहा था कि कुछ ना कुछ तुम जरूर हमसे छुपाते हो, कुछ ना कुछ तुम जरूर चोरी करते हो, क्योंकि तुम आजकल पैसा बड़ी कम घर में लेकर आते हो। भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आज की पत्नियां बोल रही है, दुनिया की हर पत्नी पति पर यही आरोप लगाता है कि मुझसे कुछ तुम छुपा कर रखते हो। पार्वती जी ने कहा, अच्छा बताइए आपने चोरी क्या की थी? शंकर जी बोले, वैसे तो चोरी छिपा करके ही रखनी चाहिए, लेकिन यह चोरी ऐसी है कि नाच कर गा करके बताने वाली चोरी है, और हमको नाच करके और गा करके बताने की इच्छा हो रही है। बोले बताइए, भूमिका मत बनाइए, जाते आप चोरी वाला बताइए, क्या चोरी किए थे? बोले देवी, प्रातः काल का समय था, हम कैलाश में बैठे थे, उसी दिन हमारी समाधि खुली थी, भगवान का अवतरण हो चुका था, मुझे खबर नहीं था, तो कोई न्यूज़पेपर देने नहीं आता हमारे यहाँ, कोई टीवी नहीं आता, लेकिन काकभूषुंडी जी का आगमन हुआ। सुबह सुबह प्रातः काल के समय में हमारे पास आए। उन्होंने कहा, बाबा यहाँ बैठे हो, क्या कर रहे हो? बोले क्या करूंगा, राम 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 जप राम। बोले राम का अवतरण हो गया, जिसका आप जाप कर रहे हैं वो अयोध्या में आ गया, आप यहाँ बैठे हैं। हमने कहा, अच्छा भगवान आ गए? हमें लगा शायद उसीलिए मेरी समाधि खुली थी, लेकिन कई दिन गुजर गए थे। काकभूषुंडी जी आए, बोले चलिए ना दर्शन करके आते हैं। मैं भी नहीं गया। काकभूषुंडी जी और मैं दर्शन की इच्छा हुई। बोले हम कहां थे उस समय? बोले तुम रोटी बेल रही थी। बोले अच्छा ठीक है, पापड़ तो हम बेलवाएंगे, ये पता चलेगा पापड़ बेलना कैसा होता है। रोटी बेल रहे थे हम, बुला तो सकते थे हमको।
इतना बड़ा राम जन्म हो गया, आप चले गए, क्या घुसनी चल गए, हम क्या कर रहे थे? बोले इसमें आप रोटी बेल रही थी। ये कथा कब हो रहा था, कब सुनाते? जब कृष्ण अवतार हो चुका था, कृष्ण जी का अवतार हो चुका था, तब ये कथा सुना रहे थे भगवान। बोले अच्छा, पापड़ तो अब मैं बेलवाऊंगा। और आजकल की पत्नियां मन में यही बोलती हैं कि अच्छा ठीक है, तुम तो अपना बताओ, फिर हम बताएंगे। उन्होंने कहा और चुनौती दे दिया बाबा को, क्योंकि यह अहंकार जल्दी जाता नहीं ना। दक्ष की बेटी रह चुकी है, प्रभु का गोकुल में अवतार हो गया था। इन्होंने चुनौती दे दिया कि मैं अब आपको बताऊंगी क्या होता है। प्रभु का गोकुल में अवतार हो गया है। महाराज श्री धाम वृंदावन में रासलीला कर रहे हैं। पार्वती जी भगवान को रोज खिला पिला दें, रात्रि में सुला दें और रोज रात्रि में रास में चले जाएं। रोज का नियम था, रास में चले जाते थे। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ। शंकर जी देखे रात्रि में इधर से करवट बदले, उधर करवट बदले, पार्वती नहीं, कहां जाती है भाई? एक दिन शंकर जी सुबह उठे हैं, न कोई पानी देने वाला है, न गर्म पानी पूछने वाला है, न टी देने वाला है, न कॉफी देने वाला है। कहां चली जाती है भाई? क्योंकि आप जानते हैं कि निधिवन जो है, आज भी जो वृंदावन गए हैं, निधिवन में आज भी भगवान वहां रास रचाते हैं, आज भी। अब निधिवन की चर्चा आ गई तो पहले निधिवन को आप जान लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे कथा में। मैं त्रेता और द्वापर की बात नहीं कर रहा हूं, अभी कुछ वर्ष पहले की घटना बता रहा हूं। ऐसे साकार जी जैसे कोई भक्त थे, उन्होंने कलकत्ता में कृष्ण कथा रखा। तो महात्मा जी सुना रहे थे कि आज भी भगवान निधिवन में रास रचाते हैं, भगवान आते हैं, गोपियां आती हैं। भले निधिवन कैसे बना इसको भी मैं बता दूं आपको कि वह मंदिर कैसे बना है। वहां एक संत रहते थे, पूरा जंगल था, और वह संत पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन भागवत, श्रीमद् भागवत का 8वां याम पूजा करते थे, 8वां याम की सेवा थी। बच्चे लोग उनको कहते भी थे भगवान महाराज जी श्लोक आता है कि नहीं? ये सब जानते थे, पढ़े लिखे नहीं है, तो बोलते थे इस श्लोक का तो तुम जानो, हम तो उस श्लोक की बात करते हैं। एक दिन रात्रि में उनको नींद नहीं आ रहा था, वो मन ही मन सोचे कि भगवान के मूर्ति को बनाना नहीं चाहिए, क्योंकि जिसकी रचना इतनी सुंदर, वह कितना सुंदर होगा, हम कैसे बना सकते हैं? मन ही मन विचार आया उनका कि ना, ये गलत हो रहा है, भगवान तो अपने प्रकट होना चाहिए। और ये सोचते सोचते उनको कब निद्रा आ गई पता नहीं चला। और सुबह जब उठे ना, तो एक मंदिर के अंदर उनकी चारपाई पड़ी हुई थी। उनको लगा किसी ने शरारत किया होगा, या कोई संत पार हो रहे होंगे, ठंडा था तो किसी मंदिर के अंदर हमारा खाट रख दिया। लेकिन जब उठे तो देखे जगह वही है, जब उठे तो देखे जगह वही है, लेकिन यहां तो एक मंदिर बन गया। उनको कृष्ण का रोज दर्शन होता था। अच्छा, फिर पड़े कि भाई रातों रात कौन बना दिया? इधर उधर देख रहे थे, विरक्त संत थे, कुछ था नहीं उनके पास। एक लाठी रहती थी, एक लोटी थी और एक लंगोटी थी, उसी से काम चलता था, हरि भजन करते थे। भगवान प्रकट हो गए राधा रानी के साथ। बोले आप, बोले ये भगवान कैसे बन गया? बोले आपने रात को आदेश दिया था, लेकिन आप सोए ही 3 बजे जग गए, 4 बजे 1 घंटा विश्वकर्मा कितना बड़ा बना था, तो जो बन पाया वो बना दिया। बोले हमने? बोले आपने मन में विचार लाया था ना कि भगवान को अपने प्रकट होना चाहिए। तो निधिवन में बड़ा छोटा सा मंदिर है, अगर कोई गए होंगे तो देखे होंगे। और जहां जाइएगा राधा कृष्ण मंदिर पाइएगा, वहां केवल कृष्ण ही है। निधिवन में जो गए हैं केवल कृष्ण ही है। तो उन्होंने, संत ने कहा कि भगवान मैं विरक्त संत हूं,
और आपको मुरली के जगह लाठी थमा दूंगा चलेगा, आपको वस्त्र के जगह लंगोट पहना देंगे चलेगा, हाथ में कमंडल थमा देंगे चलेगा, लेकिन राधा रानी को किसी सजे संवरे आज तक किसी ने नहीं देखा है। इसलिए मेरे पास तो सजने संवारने का कोई वस्तु नहीं है। और आप बिटिया को भी ले आए, हाँ बिटिया का रख देते। भगवान ने कहा, अरे बाबा, हम और राधा कोई अलग है क्या? कृष्ण ही राधा, राधा ही कृष्ण है। और उन्होंने राधा को अपने अंग में समाहित कर लिया। वो वही राधा और कृष्ण वहां है जो गए हैं, दर्शन किया बढ़िया, लेकिन अब जाइएगा तो वहां रुक के आप 2 मिनट दर्शन करिएगा। उसी मूर्ति में कभी आपको राधा दिखाई देगी, कभी कृष्ण दिखाई देंगे, और कभी अर्धनारीश्वर राधा और कृष्ण दिखाई देंगे। मैं आज की बात बता रहा हूं। आप कभी जब भी वृंदावन जाइएगा तो निधि बन जाइएगा और दर्शन करिएगा, तो कभी राधा, कभी कृष्ण, कभी आधा राधा आधा कृष्ण उसी मूर्ति में दिखाई देंगे आपको। उसी निधि वन में भगवान आज भी रास रचाते हैं, और एक पेड़ दूसरे पेड़ से लिपटे हुए हैं। आपको झुक के जाना पड़ेगा, किसी तरह से रास्ता बनाया गया है। और वो मंदिर सबसे पहले बंद हो जाता है, घोषणा कर जाता है कि अंदर पुजारी भी नहीं रहता, ताला लगा दिया जाता है, बड़े बाउंड्री वाल किए हुए हैं। घोषणा कर जाता है सभी लोग बाहर चले जाइए। और जब मंदिर बंद होता है तो वहां एक बंदर भी नहीं रहता है, एक बंदर भी वहां नहीं रहता है। और भगवान की रास आज भी आस पड़ोस के लोग वहां सुनाई देते हैं, बांसुरी की तान, पायल की झनकार, आज की बात बता रहा हूं, वहां के लोगों को सुनाई देता है। और वह मंदिर सबसे लेट खुलता है, सब 9 साढ़े 9 बजे खुलता है, क्योंकि सोचते हैं भगवान तो 4-5 बजे सोए ही होंगे रास करके, तो मंदिर सबसे विलंब खुलता है। यह कथा जब सुना रहे थे तो एक मजदूर पार हो रहा था, भगवान की कृपा हुई कि बारिश होने लगा। कथा सुनने के बाद उसका समय नहीं था, बारिश से बचने के लिए पंडाल के अंदर चला आया। और उन्होंने यह कथा सुना और मन में विचार आया कि क्या कथाएं सत्य हैं, क्या भगवान रास रचाते हैं, मैं देखने जाऊंगा। लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे, कलकत्ता से वृंदावन जाना था। कई वर्ष में वो धीरे धीरे पैसा इकट्ठा किया, और एक दिन समय आया वह वृंदावन चले गए। वृंदावन से लोगों से पूछा कि भगवान रास कहाँ रचाते हैं भाई, वो जगह कहाँ है? लोगों ने बता दिया कि निधिवन है, चले जाइए। वह गया, मन में संकल्प लेके गया था कि मैं देखूंगा भगवान रास आज रचाते हैं या नहीं रचाते हैं। वह गया और छुप गया। अनाउंसमेंट हुआ, बंद हो गई, दरवाजे बंद हो गए, वह छुप गया। रात को वहीं रह गया। सुबह जब लोगों ने मंदिर खुला तो देखा कोई व्यक्ति बेसुध पड़ा हुआ है। उसके नाम पते देखे, कौन है? बोले कलकत्ता का है। तो उनके गुरुजी वृंदावन में रहते, गोवर्धन में रहते थे। उनको पता चला, उन्होंने गाड़ी भेजा कि लाओ भाई उसका इलाज करें। उसको वहां से गोवर्धन भेजा गया है। किसी ने जमुना का नीर, किसी ने भगवान के चरणामृत दिया, ले गया कि आज तो बड़ा खंडन हो गया होगा, आज कैसे भगवान रास रचाए होंगे। बड़े चिंतित होने लगे लोग। वहां ले गया। और वृंदावन का नियम है, सभी मंदिर में जो महात्मा जी रहते हैं, 1 घंटा सुबह में, 1 घंटा शाम में वो लोग भागवत का कथाएं करते हैं। एक तो अपना रोज का नियम भी हो जाता है, दूसरा जी उनके जहां जो वहां लड़के रहते हैं उनको लोग सिखाते भी हैं, दोनों काम हो जाता है। तो उनका भी नियम था गुरुजी का। वो अभी भागवत कर रहे थे, उसने एक लेटर लिखा बंगला में और पर्ची दिया, दूसरे ने गुरुजी के पास पहुंचा दिया। उसमें लिखा था कि मैं दूसरा जो पर्ची आपको दूंगा उसको आप 1 घंटे के बाद पढ़िएगा। इसने दूसरा पर्ची दी, उन्होंने भागवत के नीचे रख दिया और प्रवचन करने लगे। इस बीच में 1 घंटे का समय गुजरा और उसने अपना मुख को दीवार में सटाया और शरीर को छोड़ दिया। क्योंकि गुरुजी इसने तो शरीर को छोड़ दिया। इस बीच में 1 घंटे का समय हो गया था। गुरुजी ने उस पत्र को निकाला, उसमें लिखा था कि गुरुजी, सारे संत झूठ बोलते हैं, कहते हैं कि कृष्ण आते हैं
गोपियां आती है, रास करती है, लेकिन यह झूठ है। उस मंदिर के अंदर जो मूर्ति है वही रात में कृष्ण हो जाते हैं, और जितने वहां पेड़ है वह रात में गोपियां हो जाती है, और रास रचा के सुबह फिर वह पेड़ हो जाती है, और कृष्ण अपने मंदिर के अंदर चले जाते हैं। कहीं बाहर से नहीं आते भगवान, भगवान वहीं रहते हैं, और वह पेड़ जो लताए हैं वही रात में गोपियां बन जाती हैं। आज भी वह पत्र जो है, आप मथुरा के म्यूजियम में जाएंगे तो अभी 20-25 साल पहले की घटना है, आज भी वह रखा हुआ है। बोले अब क्या करूंगा, जो इस जगत को देखकर जो जगतपति का दर्शन कर लिया, इसलिए मैं इस जगत को अब त्याग रहा हूं, और वो शरीर त्याग दिया। तो आज भी मन में अभिलाषा हो ना, इच्छा हो, परमात्मा के प्रति संकल्प हो, बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन आपके अंदर इच्छा हो, संकल्प लें, उसी में रास, वही निधिवन में रास लीला कर रहे हैं। भगवान सुबह उठे हैं, कोई कच्चा बनियान देने वाला नहीं, कोई गर्म पानी देने वाला नहीं, कोई चाय पूछने वाला नहीं, कॉफी पूछने वाला नहीं। 9 बजे आती हैं, कोई रोक क्यों नहीं करता। भाई चौकीदार को पूछे कि कहां जाती हैं,